तो यहाँ पे देखें, तो मैं कह रहा था ये अगर हम पोन्स बनाए ना यहाँ पे और इसको देखें यहाँ पे, इसको फॉर एग्जांपल ये इस तरह करके ये मिड ब्रेन और ये पोन्स, तो फ्रॉम द मेडुला, मेडुला से क्या होगा, ये मेडुला है, मेडुला से ये जनरल विजुअल इफरेंट कॉलम जो ये सीधे ऊपर जाएगा ऊपर, ठीक है। देखें अगर इस ग्रे मैटर को ये जो जाएगा ना जनरल विजुअल इफरेंट, ये जो ग्रे मैटर है, अगर ग्रे मैटर को हम ब्रोकन डाउन करें इनटू सिमिलर पीसेस तो दूसरे न्यूक्लियाई भी ऊपर बनेंगे ना। तो वो कौन से न्यूक्लियाई हैं? तो अब सवाल ये है कि वो कौन से न्यूक्लियाई हैं जो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई हैं जो ऐसे न्यूरॉन्स रखते हैं जो स्केलेटल मसल के, हेड एंड नेक के स्केलेटल मसल में जाते हैं। तो वो है नंबर 1 है। तो ये देखते हैं, ये देखें यहाँ से ऊपर 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 यहाँ मिड ब्रेन में ये देखें यहाँ हमारा थर्ड नर्व का न्यूक्लियस होगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड नर्व का न्यूक्लियस भी सप्लाई करता है मसल्स ऑफ द हेड एंड नेक को, ठीक है, यानी कि थर्ड नर्व कौन सी, ओक्यूलोमोटर, ये सप्लाई करती है मसल्स ऑफ द आईबॉल को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, जब थर्ड नर्व न्यूक्लियाई के नीचे लोअर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन के लोअर पार्ट में कौन सा है, फोर्थ नर्व का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो क्या हुआ, थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना, इसी कॉलम जनरल विजुअल इफरेंट के कॉलम में ही, ठीक है, थर्ड और फोर्थ, ठीक है ना। और नंबर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ नर्व, ठीक है, पोन्स में सिक्स्थ, ये सिक्स्थ नर्व हो गई, ठीक है ना। तो ये देखें जनरल विजुअल, अभी आप क्लोज देखें यहाँ पे देखें तो जनरल सोमेटिक इफरेंट्स हैं ये सारे, ठीक है, जनरल सोमेटिक इफरेंट्स की लाइन है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे जो ये जनरल सोमेटिक इफरेंट है नंबर 12 का, यही कॉलम है, ठीक है, ये इसमें 12 भी है, 6 भी है, 4 भी है, 3 भी है। इस पूरे कॉलम को क्या बोलते हैं, इसको जनरल सोमेटिक इफरेंट कॉलम कहते हैं, ठीक है ना। कॉलम ऑफ ग्रे मैटर है ये जनरल सोमेटिक इफरेंट कॉलम। ये करीब से देखें, इसमें से देखें 12 में से भी यहाँ पे जनरल सोमेटिक इफरेंट्स जा रहे थे, ठीक है। तो इस पूरे को यहाँ पे देखें, ये भी स्केलेटल मसल को सप्लाई करती है हेड एंड नेक के, ये भी हेड एंड नेक के स्केलेटल मसल्स को, ये भी हेड एंड नेक के स्केलेटल मसल्स को, इस पूरे को कहेंगे, क्या कहेंगे अभी, जनरल सोमेटिक इफरेंट कॉलम, ठीक है, GSE कॉलम, ठीक है, GSE कॉलम। ये कहाँ रेंज करता है, मिड ब्रेन से लेके पूरे ब्रेन स्टेम में ये रेंज कर रहा है, ठीक है, जनरल सोमेटिक इफरेंट कॉलम, ठीक है। अभी देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि थर्ड नर्व इज डैमेज तो उसका न्यूक्लियस किस तरफ होगा, लेटरली और मीडियल ही होगा ना। इसी तरह मैं सिक्स नर्व इज डैमेज कहूँगा तो मैं सिक्स नर्व का न्यूक्लियस क्या होगा, मीडियल ही होगा, ठीक है। इसी तरह फोर्थ नर्व का भी मीडियली, 12 नर्व का भी मीडियली, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, जनरल सोमेटिक इफरेंट्स। इफरेंट्स इसलिए कि ये यहाँ से निकलते हैं नर्व्स। अच्छा, सोमेटिक इसलिए कि ये कोई सेंसरी को तो ये सप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है, इसलिए स्पेशल नहीं है, ठीक है, या फिर विजरा को सप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए ये सोमेटिक हो गए। और उसके बाद क्या हो गए, ये दूसरा क्या हो गया कि जनरल, इसलिए कि ये स्पेशल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये देखें, यहाँ पे अभी हो गया ये मिड ब्रेन और ये पोन्स एंड ये मॉड्यूला ऑब्लोंगेटा, ठीक है ना। तो अब देखें, ये जो फाइबर है, ये जो हैं, ये मैंने आपको बताया कि जनरल सोमेटिक, ये देखें, ये जो कॉलम है ये जनरल सोमेटिक इफरेंट्स है ना, GSE है, ठीक है, जनरल सोमेटिक इफरेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, जनरल विजुअल इफरेंट्स भी हैं, ठीक है, जनरल विजुअल इफरेंट्स। देखें हमारी जो बॉडी में जो लेक्रीमेशन है ना और सेलिवेशन, ये देखें फॉर एग्जांपल, देखें लेक्रीमेशन और सेलिवेशन, ये जो है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये दोनों कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है ना। तो इनको हमें जनरल विजुअल इफरेंट्स फाइबर्स सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो जनरल विजुअल इफरेंट्स का कॉलम है वो ये है, डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस वाला, ठीक है ना। तो इस कॉलम में फिर हमारे ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जो इनको सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल ही जनरल, ये इससे इस तरफ पोन्स में जो सिक्स नर्व के आसपास ये एक न्यूक्लियस होता है, इसको इन्फीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस कहते हैं। उससे थोड़ा सा ऊपर होता है सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस। सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस का और इन्फीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, ये दोनों सप्लाई करते हैं सेलिवेशन, ठीक है ना, सेलाइवेशन, ठीक है ना, फूड को देखे जो मुंह में पानी आता है उसको सप्लाई करते हैं। उस सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस का जो पार्ट होता है ना, ये होता है क्या, ये इसको कहते हैं लेक्रीमेटरी न्यूक्लियस, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह बने होते हैं, ये देखें यहाँ पे, ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखें यहाँ पे कि ये सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, इन्फीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस, सुपीरियर सेलिवेटरी का जो पार्ट है ना, ये इसको कहते हैं लेक्रीमेटरी न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये इस तरह मिलके बनते होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे जो लेक्रीमल ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड्स और लेक्रीमल ग्लैंड्स को क्या करते हैं, ये जनरल विजुअल इफरेंट्स फाइबर्स सप्लाई करते हैं, ठीक है ना।
गए हमारे जो क्या हुए ये लैक्रिमेटरी एंड सैलिवेटरी न्यूक्लियाई, ठीक है। देखें ये लैक्रिमेटरी, इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, और ये इसके सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये इसको कहेंगे सैलिवेटरी न्यूक्लियस, सॉरी लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस। तो देखें ये जो न्यूक्लियाई है ना, ये क्या कर रहे हैं, जनरल सेंसेशन ला रहे हैं, ये स्पेशल सेंसेशन नहीं ला रहे, तो इनको क्या कहेंगे, जी, ठीक है ना, जी कहेंगे। उसके बाद देखें ये जो है ये कोई जो सोमेटिक नहीं है, ये सोमेटिक विजरल है ना, विजरल ये जो ग्लैंड्स विजरा है ना, जो ग्लैंड्स को जाती है उनको विजरल बोलते हैं, तो फिर उनको हम वी कहेंगे। और ये मोटर है ना, एफरेंट्स असेंडिंग तो नहीं है, यहाँ से जा रहे हैं इसलिए इनको इफरेंट्स कहेंगे। तो ये देखें ये GeV कॉलम बन गया। तो ये जो है ना, ये GeV डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस है, ये भी GeV कॉलम ही है, ठीक है ना। तो इसको आप बोलें GSE, इसको काटें यहाँ से, और इसको ये देखें GVME, ठीक है, ये कॉलम बन गया हमारा, GVE कॉलम बन गया, ठीक है ना। तो बीच में S है, GSE है, और यहाँ से फिर GVE है, GVE, ठीक है ना। S और V याद रखें, ठीक है। अभी हम आते हैं कि जो मसल सप्लाई टू वेरी स्पेशल मस्कुलेचर ऑफ द हेड एंड नेक, यानी कि ब्रेंकियल जो डिराइव्ड मसल्स हैं, ठीक है, उनकी कैसे सप्लाई होती है, ठीक है। अब देखिए हमने पहले पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस जो कि मेडुला में होता है, ये पोन्स है, ये मिड ब्रेन है, मेडुला में जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस होता है, ये क्या करता है, ये फाइबर्स देता है किसको, मस्कुलेचर ऑफ द लेरिंग्स और फेरिंग्स को, ठीक है ना, AMB, ठीक है ना। एम्बिगुअस देता है मस्कुलेचर ऑफ लेरिंग्स एंड फेरिंग्स को। अगर आप एम्बिगुअस से ऊपर मूव करें ना, एम्बिगुअस से ऊपर मूव करें ऐसे, तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस है, पोन्स, ये देखें पोन्स है, और यहाँ पे न्यूक्लियस है जो फाइबर्स देता है, किसको देता है, मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन को, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं ब्रेंकियोमोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है ना। तो 7 नर्व गिव्स मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, राइट। तो उसको कहते हैं ब्रेंकियोमोटर न्यूक्लियस ऑफ 7 नर्व, ठीक है। तो अब आप इसको देखें, तो ये इनका दोनों का जो कॉलम है ना, ये स्पेशल विजरल इफरेंस वाला कॉलम है, ठीक है। तो हमारे पास कितने कॉलम्स बन गए, स्पेशल विजरल इफरेंस वाला कॉलम, जनरल विजरल इफरेंस वाला कॉलम, ये जो है जिसमें ग्लैंड्स हैं, लैक्रिमल ग्लैंड एंड, ठीक है ना, और डोर्सल मोटर न्यूक्लियस है, और उसके बाद हमारे पास आ गया जनरल सोमेटिक इफरेंस वाला कॉलम, ठीक है ना। अब देखें अब हमारे पास क्या बचता है, हमने देखा कि मसल्स ऑफ द फेरिंग्स एंड लेरिंग्स के लिए हमने एम्बिगुअस के लिए के ज़रिए सप्लाई किया, मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन के लिए हमने क्या किया, हमने ये सप्लाई किया फेशियल नर्व के न्यूक्लियस के थ्रू, ठीक है ना, ब्रेंकियोमोटर न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व के थ्रू। तो हमारे पास अब क्या बचता है, जो ब्रेंकियल अपरेटस से डिराइव होता है वो है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन। तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई कैसे होती है, तो ये जो है ना, ये इनलाइंड होने चाहिए स्पेशल विजरल इफरेंट्स के साथ, तो ये इस जगह में होता है, ठीक है ना, इस जगह में ये होता है, ठीक है ना। इस जगह में हमारा 5th नर्व का न्यूक्लियस होता है ऑन बोथ साइड्स, और ये है इसी लाइन में जो सोमेटिक विजरल इफरेंट्स के साथ होता है, ठीक है ना, सोमेटिक विजरल इफरेंट्स के साथ। तो याद रखें कि ये जो 5th नर्व का न्यूक्लियस है, ये जनरल सोमेटिक इफरेंट्स के साथ नहीं है, ठीक है, और जनरल विजरल इफरेंट्स के साथ भी नहीं है, ये है इधर स्पेशल विजरल इफरेंट्स के। तो इसको हम मिलाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। ये देखिए एक लाइन बन रही है, दूसरी लाइन बन रही है, और ये बन रही है तीसरी लाइन, 3 लाइंस अभी तक बन चुकी हैं, ठीक है ना। और ये मिड ब्रेन है, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी देखें सब हम ऐसे बनाते हैं मिड ब्रेन, ठीक है, फिर पोन्स बनाते हैं, ठीक है, फिर पोन्स से नीचे क्या होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा होगा ना, पोन्स से नीचे बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे हम, ठीक है ना। ये देखें मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। अच्छा हमारे पास अभी बन गई हैं, क्या बन गई हैं, 3 लाइनें। एक लाइन हम खींचते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से खींचते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें हमने एक लाइन अभी खींची है, ठीक है। अब दूसरी लाइन हम खींचेंगे यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से दूसरी लाइन हमारी दूसरी लाइन हो गई, ठीक है। अच्छा एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइनें हो गई अभी हमारे पास। तो दूसरी लाइन भी खींचते हैं यहाँ से
जल्दी जल्दी, और तीसरी लाइन हम यहाँ से खींचेंगे, ठीक है ना। अभी हमारे पास 3 कॉलम्स बन गए, 1 2 3। ये वाला जो कॉलम है ना हमारा, ये वाले कॉलम्स हमारे हो गए, किसके हो गए, हमारे जनरल सोमेटिक इफरेंट्स के, ठीक है ना। जिस तरह यहाँ पे देखें जनरल सोमेटिक इफरेंट्स के कॉलम हो गए। कौन से, देखें अभी बनाते हैं। देखें ये पोन्स है ना, पोन्स देखें अभी ये मेडुला ऑब्लांगेटा है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा में ये देखें यहाँ पे हम बनाएंगे अभी ये हमारी 12वीं नर्व हो गई, ठीक है, 12वीं नर्व। फिर ऊपर जाएं, आप ऊपर जाएं तो क्या, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा ऊपर, ठीक है ना। फिर 6ठी नर्व होगी, 6ठी नर्व, ठीक है। 12 6 दूने 12। फिर ऊपर जाएं, ऊपर क्या, मिड ब्रेन, ऊपर मिड ब्रेन पे आए। मिड ब्रेन के लोअर उसमें कौन सी नर्व है, 4th। 6 दूने 12 था ना, अब 4 3 12 हो गया। मिड ब्रेन के अपर उसमें कौन सी नर्व है, 3rd, ठीक है ना। तो अब देखें ये हमारा एक कॉलम बन गया। बल्कि ये देखें अगर हम मिड लाइन ड्रॉ करें ना, यहाँ से मिड लाइन, यहाँ से ऐसे करके ये हमारी मिड लाइन है, ठीक है ना। मिड लाइन से अब ये हमारा कॉलम है पूरा। ये भी हमारा जनरल सोमेटिक इफरेंट्स है, ये भी हमारा जनरल सोमेटिक इफरेंट्स है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या था, इससे इस तरफ हमारा कॉलम क्या था, देखें यहाँ पे से इस तरफ हमारा कॉलम था डोर्सल नर्व ऑफ वेगस वाला, ठीक है ना। ये इसके बिल्कुल इस तरफ हमारे पास ये देखें ये डोर्सल नर्व ऑफ वेगस, ठीक है, 10 वाली। ये देखें इस तरफ भी डोर्सल नर्व ऑफ वेगस, ठीक है। ये हो गई डोर्सल नर्व ऑफ वेगस जो थी, इसके ऊपर क्या था, इसके ऊपर ही क्या था, डोर्सल नर्व ऑफ वेगस के ऊपर ये हमारा सेलिवेटरी न्यूक्लियस इंफीरियर, फिर सेलिवेटरी न्यूक्लियस सुपीरियर, DIS, और ये आखिर में लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस, ठीक है, इस तरह था। और इसमें भी क्या था, ये सेलिवेटरी न्यूक्लियस इंफीरियर, उसके बाद सेलिवेटरी न्यूक्लियस सुपीरियर, उसके बाद में था लैक्रिमेटरी। ये हमारा दूसरा कॉलम है। ये कौन सा कॉलम है, ये जनरल विजरल इफरेंट, ठीक है, GVE हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखें उसके बाद हमारे पास क्या है, इनके अलावा हमारे पास था यहाँ पे तीसरा कॉलम था। तीसरा कॉलम क्या था, तीसरा कॉलम था जो न्यूक्लियस एम्बिगुअस वाला, एंटीरियरली ये यहाँ पे पड़ा हुआ था न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ठीक है। न्यूक्लियस एम्बिगुअस के ऊपर देखें 7 नर्व का जो था, जो मसल्स ऑफ लेरिंग्स एंड फेरिंग्स, मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। उसके बाद ऊपर क्या था, इससे ऊपर इसी लाइन पे ऊपर हमारे पास था हमने पढ़ा था कि 5th नर्व का न्यूक्लियस, ठीक है, 5th नर्व का न्यूक्लियस हमारे पास था, ठीक है, सही है ना। तो ये हो गया, ठीक है। 5th नर्व का न्यूक्लियस याद रखें, ये स्पेशल विजरल इफरेंट्स की तरफ है, ठीक है ना। स्पेशल विजरल इफरेंट्स में 5th नर्व का न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये इस तरह आप समझें इसको। अब देखें यहाँ पे जो स्पेशल विजरल इफरेंट्स हैं, इनको 5th नर्व से जो फाइबर्स निकलेंगे ना, तो इनको कहेंगे ब्रेंकियो मोटर फाइबर्स ऑफ द 5th नर्व। ये मैंडिबुलर डिवीजन के थ्रू जाते हैं और मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई करते हैं, मैंडिबुलर डिवीजन याद रखें। उसके बाद देखें जो ये 7th नर्व से जो निकलते हैं ना, इनको कहते हैं ब्रेंकियो मोटर फाइबर्स ऑफ 7th नर्व। ये मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन को जाते हैं। और फिर जो ब्रेंकियो मोटर फाइबर्स ऑफ 9th 10th एंड 11th नर्व्स जो होती हैं ना, वो सारी आती हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस में, ठीक है ना। ये देखें ये आपने ना 9th एंड 10th और 11th ये सारी न्यूक्लियस एम्बिगुअस के थ्रू आती हैं, ठीक है, थ्रू जाती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस है, ये फाइबर्स देता है 9th के थ्रू, फाइबर्स देता है 10th के थ्रू, फाइबर्स देता है 11th के थ्रू। यानी कि एक जो न्यूक्लियस है वो कनेक्ट हो रहा है मुख्तलिफ नर्व्स के साथ, ठीक है ना। अच्छा, ये एक है। और दूसरा ये कि एक नर्व जो होती है ना, वो डबल न्यूक्लियाई के साथ भी कनेक्टेड हो सकती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल जो वेगस नर्व है, ये इसके जो स्पेशल विजरल फाइबर्स हैं, ये यहाँ एम्बिगुअस से आते हैं। यही वेगस जब इसके पैरासिम्पैथिक फाइबर्स आते हैं जनरल विजरल डोर्सल न्यूक्लियस ऑफ वेगस से, ठीक है। तो ये एक नर्व दो उसके साथ कनेक्ट हो रही है न्यूक्लियाई के साथ। इसी तरह फिर एक न्यूक्लियाई मुख्तलिफ नर्व के साथ, ये देखें
9, 10, 11, ये जो है ना, ये क्रेनियल पार्ट ऑफ 11th नर्व है, ठीक है, से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये तो था मोटर सिस्टम, ठीक है ना, ये सारे मोटर न्यूक्लियाई थे, ये जो जितना भी हमने यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ा, और ऊपर जो हमने पढ़ा, जो ऊपर हमने 3 और 4 यहाँ पे आ जाए ना, यहाँ पे देखें इस जगह में हमने जो पढ़ा 3 और 4 नर्व्स भी, तो ये तो था सारा मोटर सिस्टम ना। अब जो सेंसरी जो न्यूक्लियाई हैं, देखें सेंसरी न्यूक्लियाई हमने पढ़ा था कि जब जैसे ही आप स्पाइनल कॉर्ड को ऐसे उंगली डाल के ऐसे ऊपर मेडुला बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये बीच में आ जाते हैं सेंटर में ऐसे जो मेडुला में, और ये क्या करते हैं, ये साइड में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये डेफिनेटली इधर फोर्स मारेंगे तो ये साइड पे आएंगे। तो ये देखें हम सेंसरी न्यूक्लियाई भी इसके लेटरल साइड्स पे होंगे, ठीक है, सेंसरी न्यूक्लियाई इसके लेटरल साइड्स पे होंगे, ठीक। सेंसरी सिस्टम में देखें हम सेंसरी सिस्टम पढ़ेंगे तो इसमें से ये जो मोटर न्यूक्लियाई है ना, ये जो मोटर सिस्टम है, इससे लेटरल हमारा सेंसरी सिस्टम होगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये सबसे पहले हमारा जनरल सोमेटिक अफरेंट्स हैं, उनको हम अफरेंट्स कहेंगे, जो आ रहे हैं, ठीक है, ये इस जगह में आ रहे हैं फाइबर्स, ठीक है, उनको हम अफरेंट कहेंगे। तो देखें सबसे पहले लेटरली जनरल सोमेटिक अफरेंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये टच पेन टेम्परेचर के लिए हैं, ये ऑल ओवर द बॉडी के लिए है ना, तो इसलिए ये जनरल सोमेटिक अफरेंट्स है। लेकिन हेड एंड नेक में स्पेशल जो है ना, स्पेशल जो फाइबर्स भी होते हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं सबसे पहले कि स्पेशल सेंसेस में न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इधर एक न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ एम्बिगुअस के ऊपर हमने बनाया लेटरली मोटर के उससे लेटरली न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ठीक है ना। दिस इज फॉर टेस्ट, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, इसके 2 पार्ट्स होते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस के। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 2 पार्ट्स हैं इसके। अच्छा, इस तरफ भी एक न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस बनाएंगे हम, ठीक है ना। इसके 2 पार्ट्स न्यूक्लियर ट्रैक्टस सोलिटेरियस। अब देखें, अगर आप देखना चाहें तो ये देखें इसी लाइन पे ये बन रहा है। किस लाइन पे बन रहा है ये, जो ब्रैंकियो मोटर आउटफ्लो की लाइन में ये बन रहा है, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस भी, ठीक है। ये देखें ना ये जनरल विजरल इफरेंट्स में है, और ना ही ये जनरल सोमेटिक इफरेंट्स में है, ठीक है ना। यहाँ पे जो ये सिस्टम था, ये जनरल विजरल इफरेंट्स था ना, विजरल इफरेंट जीवीई था ना, ये जीवीई सिस्टम था ना। ये देखिए मैंने बताया आपको, ये वेगल आउटफ्लो है पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ जिससे जो मोटर जो न्यूक्लियाई जा रहे हैं ना, यहाँ से जो जा रहे हैं वहाँ से फिर आ भी तो रहे हैं ना, तो आ भी तो रहे हैं, तो वो आते कहाँ से हैं, आते हैं। अब देखें, अगर हम इस न्यूक्लियस को, ये हमने इसको नाम दिया न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस को अगर हम बड़ा करें ना, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बनाएं, तो ये देखें कि जो इसके 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, एक हो गया ये 1 और 2, ठीक है। अब जो ये नंबर 2 है, इधर भी इसको 2 और इसको 1 कर दें, ठीक है। तो इसको देखें, ये सबसे पहले देखें, ये हमारा जनरल विजरल एफरेंट्स वाला था ना, ये हमारा जनरल विजरल एफरेंट्स, ये नंबर 10 था, ये नंबर 10th नर्व का ये मोटर न्यूक्लियाई था। अब यहाँ से जनरल विजरल इफरेंट्स जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जो यहाँ से जा रहे हैं ना जनरल विजरल इफरेंट्स, ये फॉर एग्जांपल इससे जो यहाँ से बॉडी में जा रहे हैं, वहाँ पे बॉडी है, बॉडी में जो सपोज जीआईटी वगैरह, लीवर, ये वेगस है, वेगस तो पता नहीं कहाँ सप्लाई करते हैं। ये प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक हैं, ठीक है, प्री गैंग्लियनिक पैरा सिम्पैथेटिक पीएस, प्री गैंग्लियनिक पैरा सिम्पैथेटिक फाइबर्स जाते हैं। वहाँ से फिर जो आते हैं उनको क्या कहेंगे, इनको हम कह रहे हैं कि जनरल विजरल इफरेंट्स ना। तो ये भी तो जनरल है ना, कोई स्पेशल तो नहीं है, स्पेशल सेंस तो नहीं है, जनरल पूरी बॉडी में है, तो इनको हम कहेंगे जनरल, ठीक है। और उसके बाद विजरल, क्योंकि विजरा में जा रहे हैं, विजरल एंड अफरेंट्स। तो जीवीए आएंगे तो वापस आएंगे तो इस पार्ट ऑफ द ट्रैक्टस सोलिटेरियस में, इस पार्ट ऑफ द ट्रैक्टस सोलिटेरियस में ये के थ्रू आएंगे। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, जनरल विजरल अफरेंट पार्ट, ठीक है। अब दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, देखें दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो जा रहे हैं न्यूजीआईटी से, वहाँ से फिर आ रहे हैं हमारे जनरल विजरल अफरेंट में। दूसरे पार्ट के बारे में बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो न्यूरॉन्स हैं इस न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस में, इसमें सम न्यूरॉन्स दे आर रिसीविंग, ये क्या है, ये रिसीव करते हैं जनरल सेंसेशन फ्रॉम द विजरा, ठीक है ना, पैरासिम्पैथेटिक जनरल सिस्टम सेंसेशन। तो इनको हम जनरल विजरल
फ्रेंड्स बोलेंगे, ठीक है ना। और क्योंकि ये सेंसरी हैं तो हमने मोटर से दूर लेटरली रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखें ये जो है ना, इसमें ये फिर ये स्पेशल जो है ना विजुअल अफरेंट्स हैं, तो ये क्या रिसीव करते हैं, ये स्पेशल जो सेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट को, ठीक है ना। टेस्ट देखें स्पेशल है ना, टेस्ट पूरी बॉडी में तो नहीं होती, सिर्फ टंग में है। तो टेस्ट के जो फाइबर्स हैं वो फिर यहाँ से यहाँ पे इसके थ्रू आते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो टेस्ट आते हैं इनको हम कहते हैं स्पेशल विजुअल अफरेंट्स बोलेंगे, ठीक है ना। असल में ये देखें ये इसको कंप्रेस किया जा रहा है, ये कंपोजिट न्यूक्लियस कहते हैं इसको, ठीक है। कंपोजिट न्यूक्लियस टाइप होता है, कंप्रेस करता है, लेकिन इसके ये वाले न्यूरॉन्स अलग फंक्शन कर रहे हैं, ये वाले न्यूरॉन्स इस पार्ट में अलग न्यूरॉन्स अलग फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना टेस्ट जो स्पेशल विजुअल अफरेंट्स हो गए, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक कॉलम बन रहा है, ठीक है। 5, 7 और 10 नर्व का कॉलम बन रहा है, ठीक है। ये एक कॉलम था, ये एक कॉलम था। यहाँ पे देखिए 3, 4, 6 और 12 थे, 6 दूने 12, 4 12, 3 चौके 12, ठीक है। तो ये 12 थे। और यहाँ पे फिर क्या था, यहाँ पे हमारे पास हमारे पास न्यूक्लियाई थे, इसको हमने कहा जनरल विजुअल अफरेंट्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये बन गए 5, 7, यहाँ से जो बच गए वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। 10, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास तीसरा ट्रैक्ट, ये देखें ये बन रहा है, ठीक है। अब ये जो ट्रैक्टस सोलिटेरियस है इनमें टेस्ट सेंसेशन आर टेकन बाय डिफरेंट नर्व्स, ठीक है ना। कौन सी वाली 7 और 9 और 10 नर्व्स, ये तीनों नर्व्स ले जाती हैं टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम द टंग, डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग। ये जो सारी की सारी जो नर्व्स हैं ये कनेक्ट होती हैं न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस के इस पार्ट के साथ, ठीक है। 7 भी, 9 भी और 10 भी जाके स्पेशल विजुअल अफरेंट पोर्शन ऑफ द ट्रैक्टस न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस NTS बोलते हैं इसको, इसके साथ कनेक्ट होती है। यहाँ पे हमारी 7 भी इसके थ्रू जाएगी और 8, 9 भी इसके थ्रू जाएगी और 10 भी इसके थ्रू जाएगी टंग से, ठीक है, इसके थ्रू जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये देखें यहाँ पे 7 इसके थ्रू जाएगी तो सही, लेकिन 7 के वो फाइबर्स इसके थ्रू जाएंगे जो टेस्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। 7 के वो फाइबर्स इसके थ्रू जाएंगे जो टेस्ट लेके आ रहे हैं, लेकिन 7 के वो फाइबर्स जो मसल फेशियल एक्सप्रेशन से आ रहे हैं वो इस न्यूक्लियस पे आएंगे। ये देखें इस न्यूक्लियस पे, ये देखें फेशियल एक्सप्रेशन वाले मसल्स अलग आएंगे, ठीक है ना। 7 के वो ऐसे आएंगे 7, तो टेस्ट वाले इधर आएंगे और फेशियल न्यूक्लियस वाले जो फेशियल एक्सप्रेशन वाले इधर आएंगे, ठीक है ना। इसी तरह ये चल रहा है काम। टेस्ट फाइबर्स देखें 7, 9, 10, एंटीरियर 2/3 से 7 नर्व, पोस्टीरियर 1/3 से 9 नर्व और पोस्टीरियर मोस्ट जो है ना एरिया वो देखें यहाँ पे टिप है ना, तो यहाँ से 7वीं नर्व, यहाँ से 10वीं नर्व, 9वीं नर्व और यहाँ से पोस्टीरियर मोस्ट वेरिकुलर वाली साइड पे 10वीं नर्व जो है ना ये सप्लाई करती है टेस्ट को के सेंसेशंस को। यहाँ से तीनों जाते हैं ट्रैक्टस NTS की तरफ जाते हैं, सारे NTS से फिर आगे जाते हैं, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देखें अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जनरल सोमेटिक अफरेंट्स है ना, ये देखें ये जनरल सोमेटिक अफरेंट्स हमने यहाँ पे बनाए हुए थे यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब ये जनरल सोमेटिक है तो स्पेशल सोमेटिक अफरेंट्स भी होने चाहिए ना। तो वो सोमेटिक स्पेशल अफरेंट्स कहाँ से आते हैं पता है, सेंस ऑफ बैलेंस और सेंस ऑफ हियरिंग से, ठीक है। सेंस ऑफ बैलेंस और सेंस ऑफ हियरिंग उनसे स्पेशल सोमेटिक अफरेंट्स आते हैं। और वो जो हियरिंग एंड बैलेंस के जो फाइबर्स आते हैं ना, वो सेंसरी फाइबर्स, वो यहाँ उनका न्यूक्लियस यहाँ पे होता है। ये देखें यहाँ पे इसको हम ऐसे करके इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल और लेटरल, ठीक है। इस जगह में आप सही बना सकते हैं। ये देखें इस जगह में ये होता है, इसको आप ऐसे करें, क्रॉस करें तो ये सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल और ये लेटरल बनता है। इसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं वेस्टिबुलर न्यूक्लियस ना, ठीक है। सुपीरियर वेस्टिबुलर, इन्फीरियर वेस्टिबुलर, लेटरल वेस्टिबुलर एंड मीडियल वेस्टिबुलर फॉर बैलेंस एंड हियरिंग, ठीक है। ये इस तरफ होता है न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सोलिटेरियस के लेटरल साइड पे। यहाँ पे फिर इसके साथ एंटीरियर जो है ना जो कोक्लियर न्यूक्लियस होता है, पोस्टीरियर कोक्लियर न्यूक्लियस, डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस और वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस, ठीक है। इसमें असल में ये जो है ना ये जो जा रहा है ये इन्फीरियर सेरेब्रल पेडेंकल है, ठीक है। इन्फीरियर सेरेब्रल पेडेंकल के वेंट्रल कोक्लियर न्यूक्लियस, पीछे डोर्सल कोक्लियर न्यूक्लियस होता है। अब देखें जो ये न्यूक्लियाई है ना, ये न्यूक्लियाई NTS, CTC, ये इनके या फिर ये जो वेस्टिबुलो कोक्लियर जो इनके काउंटर पार्ट्स ऊपर नहीं होते, लेकिन जो 5th नर्व का जो न्यूक्लियाई होता है ना, वो देखें मैं आपको बताता हूँ, ट्राइजेमिनल जो न्यूक्लियाई होता है वो उसका काउंटर पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वो आते हैं ऐसे, ये देखें बिल्कुल ऐसे आते हैं,
ये गैंग्लिया, वहाँ से ये ऑप्थेल्मिक, मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी डिवीजन, यहाँ से फिर देखें प्रिंसिपल पोंटाइन न्यूक्लियाई बनता है अंदर आके, क्योंकि ये देखें फिफ्थ नर्व का ये मोटर न्यूक्लियस है, ये सेंसरी न्यूक्लियस है। ये देखें मोटर है तो ये सेंसरी है, तो ये लेटरल आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखें यहाँ से देखें, यहाँ से इसके ऊपर भी जा रहा है न्यूक्लियस, और इसको कहते हैं मिडब्रेन की तरफ जा रहा है, इसको मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस बोलते हैं। नीचे आ रहा है ये स्पाइनल न्यूक्लियस बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल पोंटाइन न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ से ना ये जो आ रहा है ना, ये सेंसरी रूट बोलते हैं इसको, और ये तो इसको बोलेंगे ट्राइजेमिनल रूट, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन और ट्राइजेमिनल डिवीजन्स, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, ठीक है। और जो ये वाली जो है ना ब्लैक वाली, ये मोटर डिवीजन है, इसकी मोटर डिवीजन आ रही है मैंडिबुलर के साथ, और मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन को सप्लाई कर रही है, ये देखें, ठीक है ना। तो ये इसे इस तरह आ रहा है। अच्छा, दूसरा इसकी मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ, यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी सही डायग्राम मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पे थ्री न्यूक्लियर सिस्टम्स हैं, प्रिंसिपल पोंटाइन न्यूक्लियर सिस्टम, इसका उसके बाद मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियर सिस्टम जो मिड ब्रेन में होता है, और नीचे देखें आप तो उस बेजल जो ब्रेन स्टेम को क्रॉस करके टिल स्पाइनल कॉर्ड तक आता है, इसको कहते हैं स्पाइनल न्यूक्लियर सिस्टम है। ये पूरे नंबर 5 का ट्राइजेमिनल का के न्यूक्लियाई हैं, ठीक है ना। फिर इनमें से ट्रैक्ट निकलते हैं, ये देखिए ये ट्रैक्ट है, ट्रैक्ट ऊपर जा रहा है हायर मोटर सिस्टम्स की तरफ, हायर सेंसरी कॉर्टेक्स की तरफ, ठीक है ना। ये इसको ट्राइजेमिनल ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये होता क्या है कि ये जो ट्राइजेमिनल जो गैंग्लियन है ना, यहाँ से ये बहुत सारे यहाँ से आपको सेंसेशंस आते रहते हैं। यहाँ से फिर सेंसेशंस की ना वो होती है टाइप्स की बेसिस पे इनकी डिवीज़न होती है, ठीक है ना। डिवीज़न हो गए मुख्तलिफ, फिर सेंसेशंस, कुछ टाइप ऑफ सेंसेशंस इधर आ रहे होते हैं, कुछ टाइप ऑफ सेंसेशन ऊपर जा रहे होते हैं, कुछ टाइप ऑफ सेंसेशन इधर आ रहे होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल प्रोप्रियोसेप्शन है, वो इस तरफ जाएगी, ठीक है। ये देखें प्रोप्रियोसेप्टिव जो सेंसरी जो स्टिमुलाई हैं वो इस तरफ जाएगी। फाइन टच फिर वो इस तरफ आएगी, ठीक है। सॉरी, ये जो है ना इस तरफ जो आएगी ना, ये पेन एंड टेम्परेचर होगी, ठीक है। पेन एंड टेम्परेचर, पीटी नीचे आएंगे और प्रोप्रियोसेप्शन ऊपर जाएगा, और जो सीधे जो जाएंगे ना, ये होगा जो फाइन टच, ठीक है ना। ये होगा फाइन टच होगा, ठीक है ना। तो फाइन टच इधर आ रहा है, प्रोप्रियोसेप्शन ऊपर जा रही है, और पेन एंड टेम्परेचर इधर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे अगर डैमेज है तो फेस में क्या होगा, पेन एंड टेम्परेचर लूज हो जाएगा, लेकिन फाइन टच विल बी प्रेजेंट, ठीक है, और प्रोप्रियोसेप्शन विल बी प्रेजेंट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे इंजरी है तो फाइन टच भी ठीक होगा, और पेन एंड टेम्परेचर भी ठीक होगा, प्रोप्रियोसेप्शन का इशू होगा, तो ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट होता है। सिस्टम देखें, दोबारा देखते हैं। ट्राइजेमिनल डिवीजन्स आ गए, ठीक है। उसके बाद गैंग्लिया, ठीक है ना। उसके बाद सेंसरी रूट इनपुट, ठीक है। उसके बाद देखें ये हमारे न्यूक्लिया हो गया, प्रिंसिपल पोंटाइन न्यूक्लिया, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लिया, स्पाइनल न्यूक्लिया, और फिर यहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स निकलते हैं। ये ब्लैक जो है ये न्यूक्लिया निकलते हैं, निकल के फिर ऊपर जाते हैं, ये ट्रैक बनाते हैं, इसको कहते हैं ट्राइजेमिनल ट्रैक, ठीक है। थैलेमस से फिर कॉर्टेक्स तक, तो ये पूरा सिस्टम है हमारा ट्राइजेमिनल सिस्टम, ठीक है, ट्राइजेमिनल सिस्टम। यहाँ पे देखें तो दो ट्राइजेमिनल सिस्टम्स होते हैं बॉडी में, ठीक है ना। एक इस तरफ होता है राइट हाफ ऑफ द फेस के लिए, और एक इस तरफ होता है लेफ्ट हाफ ऑफ द दूसरे हाफ ऑफ द फेस के लिए, ठीक है ना। ये एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, ठीक है, ट्राइजेमिनल सिस्टम। यहाँ पे हमने जो क्लियर किया ब्रेन स्टेम को, लेकिन मिड ब्रेन हम इधर डिटेल से नहीं पढ़ सके, तो मिड ब्रेन हम लेटर पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें 60 प्राइमरी जर्म सेल्स फाउंड बाय एपिब्लास्ट एट सेकेंड वीक, ठीक है ना। सेकेंड वीक में एपिब्लास्ट बनाता है प्राइमरी जर्म सेल्स, ठीक है। उसके बाद देखें बीटा ब्लॉकर्स गिवन कॉन्शियसली इन थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस में बीटा ब्लॉकर्स को थोड़े से एहतियात के साथ देना पड़ता है। हाउ टू स्टडी अ रेयर डिजीज़, रेयर केस नहीं होता है, रेयर केस कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद गोल्डन येलो कॉलोनीज ऑरियस का तो आपको सबको पता है। तो हम देखते हैं 61 को बीटा ब्लॉकर को थायरोटॉक्सिकोसिस का क्या रिलेशन है।